अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये जो मॉड्यूल है ना हायर वाला, इसमें आपको ये सारी इसकी डिटेल देने वाला हूँ। इसको डिटेल दूंगा आपको कि इसमें कैसे कैसे वोल्टेज आते हैं, ये क्या क्यों नहीं काम करता, इसके आईसी का क्या काम है, ये मुकम्मल डिटेल दूंगा इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की और उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। ये देखें, ये इसमें दो हिस्से होते हैं, ये लो साइड और ये है इसकी हाई साइड, ये वाली देख लें। सबसे पहले यहाँ पे जब एसी वोल्टेज, ये देखें यहाँ लिखा होता है एसी एन, यहाँ पे एल, यहाँ पे आपने ये देखें एसी एल और ये एन, ये दो लिखे, यहाँ पे वोल्टेज देने हैं। ये उसी तरह है जैसे पहले आपको मैंने समझाया, उसी तरह ये यहाँ से वोल्टेज सीधे ये देखें इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे आएंगे। अगर किसी वजह से यहाँ पे वोल्टेज ना आए, आईपीएम पे वोल्टेज ना आए, तो इसको कैसे चेक करना है आपने। यहाँ से वोल्टेज ये देखें, ये इसकी एसी लीड तार, एसी की लीडें हैं, ये इसका ये पड़ा इसका, ये देखिए इससे आती हैं सीधी यहाँ पे। इसके बाद जनाब यहाँ से अगर यहाँ पे आपके वोल्टेज ना आए, ये देखें ये पॉजिटिव और ये यहाँ पे नेगेटिव, ये उसी तरह का सेम आईपीएम सेम काम होता ना आए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका ये रेक्टिफायर चेक करना है। रेक्टिफायर चेक करने के बाद अगर यहाँ पे वोल्टेज आउट हो यहाँ पे, तो यहाँ तक ना पहुँचे, ये दो रजिस्टेंस से लगी हुई हैं, ये वाली ये एक ही नंबर की होती हैं, ये चेक करवा दें ज़रा पास करके इनको। ये देखें ये नंबर, कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कैमरा जितनी कवरेज दे सके ये चेक करेंगे, करवाएं, ये नंबर चेक करवाएं इस रजिस्टेंस का, ये लगी हुई है। ये इसके बाद बागों का ये होता है कि आपका सेट ऑन नहीं होता, तो आपका ये जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया आपको आईपीएम चेक कैसे किया जाता है, ये चेक कर लेना है। अगर आईपीएम का ठीक हो तो आपने आईजीबीटी चेक कर, अगर आईजीबीटी ठीक हो, कुछ उम्मीद है कि अगर आईजीबीटी आपका ख़राब हो जिससे भी आपका कंप्रेसर वगैरह ऑन नहीं होगा, अगर आप आईजीबीटी चेक करना आपको बताया वीडियो में, आप वैसे आईजीबीटी लेकिन बाहर निकाल के चेक करना है इसको, कोशिश करें आईजीबीटी को बाहर निकाल के चेक करें, इसके अंदर लगा हुआ ना चेक करें। अब इसके बाद आज ये चीज़ें ये भी मैंने वीडियो बना दी, इस पर वीडियो है मेरी, आपको मुकम्मल ये इसी तरह चेक करना। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा इसके बाद, ये जो है ये इसकी लो साइड है ये वाली, ये देखें, ये मैं अब वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये जैक लगे हुए हैं, ये देखें, एक ये जैक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 15 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, और इसके बाद एक ये जैक लगा हुआ है यहाँ। हर एक कोई भी आपको पीसीबी मिलेगी ना, यहाँ देखें ये जैक है इसका। इस जैक का काम ये है कि इधर से जो कम्युनिकेशन होती है ना, बातचीत दोनों किटों की, वो जो है दोनों माइक्रो प्रोसेसर की वो होती है। ये देखिए यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे आपके ये देखें, ये पिन पे, इस पे मैंने आपको पहले बताया, ये देखें इस पे 5 लिखा हुआ, इस पे 5, और ये इसकी ग्राउंड है ये पिन। इसके बाद आपने इसको चेक कैसे, क्या क्या चीज़ चेक करनी है, ये देखें गौर जरा देख लें, ये ग्राउंड, ये 15 यहाँ तक अगर आपके वोल्टेज आ रहे हैं ना, यहाँ तक अगर वोल्टेज आ रहे हैं, मैं ज़रा डिटेल के साथ आपको इस साथ बता रहा हूँ कि आप बड़ी आसानी से ये देख लें, सुकून से मूवी, क्योंकि ये ज़रा बड़ा ना अहम काम है, ज़रा सुकून से बना रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ का अच्छी तरह पता चल जाए, कवरेज हो जाए। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं ये वाले, फिर आपने आगे क्या क्या चीज़ चेक करनी है इसके बाद। इसके बाद ये देखें, ये एसएमडी और ये वाली एसएमडी, ये देखें इसका नंबर है 212 और इसका नंबर है 221। ये दोनों चेक करनी, ये ख़राब हो गई या ओपन हो गई, इसके बायस भी आपकी जो है किट वो काम नहीं करेगी, ठीक है जी, इसमें वोल्टेज नहीं आएंगे और नहीं काम करेगा यूनिट से। ये आईसी लगा हुआ, ये देखें इस आईसी शॉर्ट हो जाए या कोई आईसी में मसला हो जाए, इसका नंबर ज़रा देख लें आप, इसमें नंबर लगा हुआ है 2772 Q1, ये जिसका नंबर है, ये ख़राब हो सकता है, शॉर्टेज हो सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये आईसी डेड हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपकी जो पीसीबी काम नहीं करेगी। ये वाला आईसी, ये देखें जब, और इसको ज़रा गौर से देख लें। हाँ, और हाँ जी, इसे एम्पलीफायर आईसी कहते हैं, इसे एम्पलीफायर आईसी। हाँ जी, ये देखें ये नंबर है इसका। हाँ जी, इसके, हाँ जी, और इसके बाद
ये देखें कोई भी एरर आ सकता है, ये 7 भी इससे आता है। और हाँ जी ये देखें। और इसके बाद आपने ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी, ये देखें। इसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस ठीक है, ये आईसी ठीक है, तो इसके बाद ये रेजिस्टेंस से चेक करनी है। इसके नंबर ये देखें 210, 209 और 207 नंबर की रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है। अगर ये भी ठीक है, इसके बाद आपने ये देखें ये देखें ये आईसी 5 आ गया इसका। अगर ये आईसी 5 आपका ये काम ना करे, ये वाला भी, इसकी वजह से भी आपको ये फॉल्ट, हाँ जी ये देखें अब इसका नंबर भी पढ़ लें, LM293 LM293 नंबर इसका, ये देखें ठीक है। हाँ जी ये मैक्रो कंट्रोलर के लिए लगा होता है, ये वाला मैक्रो कंट्रोलर को खबर देता है ये कि इसमें क्या मसला है क्या नहीं मसला, मैक्रो कंट्रोलर को, ये आईसी इसके लिए 8 नंबर पिन पे। और इसके जो ये देखें ये लगी हुई है, ये देखें इसके आगे, ये देखें ये है ये वाली और ये वाली रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ना, इस पे ऊपर, इस पे और इस पे आपने वोल्टेज इस पे चेक करने हैं। इस पे ना वोल्टेज आपने चेक कर लेना, इस पे वोल्टेज आने चाहिए इस रजिस्टरों पे। और इसके बाद आप ये देख लें, हाँ जी 032, इस पे भी 5 वोल्ट आने चाहिए, इस पे इस रजिस्टर पे इस पे 5 वोल्ट आने चाहिए। हाँ जी इस पे आपने वोल्टेज चेक कर लेने हैं इस पे। और इसके बाद ये देखें, इसके बाद ये देखें ये आप 027 नंबर होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये ढूंढनी पड़ेगी ज़रा। यहाँ पे ये देखें आप, ये इसका नंबर आया है 027 नंबर की रेजिस्टेंस यहाँ पे होती है लगी हुई। ये ज़रा आपको थोड़ा सा यहाँ से देखनी पड़ेगी 027 नंबर की रेजिस्टेंस कहाँ गई। ये देखें ये जो रेजिस्टेंस नंबर ये है ना जी, ये 027 और ये 017, इस पे वोल्टेज आपने चेक कर लें, इस पे वोल्टेज आनी चाहिए। हाँ जी रजिस्टर नंबर 005 रजिस्टर नंबर, हाँ जी इस पे भी 5 वोल्ट होने चाहिए। हाँ जी ये यहाँ पे ये देखें, हाँ जी ई प्रोम के लिए ये है, अगर यहाँ पे वोल्टेज ना है तो ई प्रोम नहीं काम करता। 005 जो है रजिस्टर जिसलिए काम करती है ये, हाँ जी सिस्टम हैंग हो जाए ना इसकी वजह से। हाँ और ये देखें ये जो आपके ये जो है ना, ये देखें ये ड्राइवर नंबर 205 है, ये 4 है, ये भी चेक करने। अगर ये भी डैमेज हो जाए तो फिर भी नहीं, ये देखें ये अब ये रेजिस्टेंस है, ये डैमेज हो जाए, ये डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से आपको ना मतलब ये काम नहीं करेगा। 5 वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्टेज आपने यहाँ पे चेक कर लेना, 5 वोल्टेज, और यहाँ पे 5 वोल्टेज आपने चेक कर लेने। ये देखें ये डाइवर्ट दोनों में से कोई भी डैमेज हो जाए नहीं काम करेगा। ये देखें ये रेजिस्टेंस नहीं होंगे, वोल्टेज नहीं मिलेंगे आपको। माइक्रो कंट्रोलर जो है ना ये वाला, ये देखें अब इसमें पावर कहाँ से आती है, ये देखें, ये गौर करें। हाँ जी ये 4 ये इस साइड पे जो है ना, इस साइड पे वोल्टेज 1 2 3 4 ये वोल्टेज 5, और ये देखें ये दोनों पिनों पे 5 वोल्टेज इस पे आने चाहिए। और इस तरफ जो है ये देखें इधर भी 2 तरफ वोल्टेज है, इधर भी है वोल्टेज, ये देखें 22 और 24 22 और 24 पे, इस पे दोनों पे 5 वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। ये भी आपने चेक कर लेना है, अगर नहीं आ रहे तो इसमें वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखें एक ये चीज़ होती है जिससे बोलते हैं TVS1, ये लगाते ये डबल रेक्टिफायर होता है, ये हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ये भी लगा होता है। TVS बोलते हैं इसे, ये वाला TVS डबल होती है ना, डबल डाइवर्ड, ऐसे जैसे डबल हम डाइवर्ड को लगा दें ऐसे करके, ऐसे ऐसे डबल डाइवर्ड, ये वाला। ये देखिए ये कैपेसिटर लगे हैं, ये स्पाइक को कम के लिए करने के लिए, ये वाले कैपेसिटर ना स्पाइक ना, हाई वोल्टेज स्पाइक है ना हाई वोल्टेज की, ये इसके लिए होते हैं।
हाँ जी, मेन चीज़ अब रह गई है, ये एक चीज़ लगी हुई है, ये देखें कहाँ गया, ये देखें, ये मैं आपको, ये IGBT ड्राइवर लगा हुआ है ये वाला। इस पे आपने इसके ड्राइवर पे इसकी जो है ना यहाँ पे ये वाली जो पेन है, इस पे 5 वोल्टेज आपने चेक करने, इस पे सेकंड पिन पे, ये याद रखनी बात, इस पे 5 वोल्टेज आपने चेक करने हैं। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा ये हम कह सकते हैं कि ये IGBT ड्राइवर जो है वो काम करेगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं है तो काम नहीं करेगा। वहाँ से आपने चेक करने हैं, आपने वहाँ पे 5 वोल्टेज लाजमी, यहाँ सेकंड पिन पे याद रखना है। 1 2 नंबर पिन पे, ये 1 पिन है ना, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे। हाँ जी, अब 15 वोल्टेज भी इस पे आएंगे, वो भी चेक करने हैं आपने जी, क्या वो भी बताऊंगा। ये आपने याद रखनी बातें, इसलिए मैं आस्ता आस्ता आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। इसमें ये देखें जी, ये देखें, अब पिन नंबर 8 पे इसके ना 15 वोल्ट आते हैं। ये देखें पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 15 वोल्ट यहाँ पे आने पे। हमेशा इधर से ऐसे पिने गिनते हैं, काफ़ी दफ़ा आपको पता है। इधर से पिन नंबर जो 8 है ना आपकी, उस पर आपके वोल्टेज आने चाहिए 15 वोल्टेज, 15 वोल्ट। ये ठीक है, तो ये ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, ठीक काम जी, ठीक है। ये इसके बाद चेक करेंगे हम कहाँ कहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए। ये देखें, इसके बाद ये देखें, ये भाई ये देखें, ये कैपेसिटर, कोशिश करूंगा आपको हर चीज़ ज़रा कोशिश से सही बताने की कोशिश करूंगा मैं जितनी हो सकी। इसके ये देखें, इसके बाद ना ये देखें, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ना, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखें, ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। इस पे ये देखें, ये कैपेसिटर नंबर लिखा हुआ है। इस पे दोनों की तरफ ना, इसके दोनों तरफ यहाँ भी 15 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये जेनर ड्राइवर लगा होता है, ये कैपेसिटर लगा होता है, अगर ये भी ओपन हो जाए तो यहाँ पे 15 वोल्ट ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ भी आपने 15 वोल्ट चेक करने, आ रहे हैं 15 वोल्ट या नहीं आ रहा है, ये भी ज़रूरी है। ये देखें, ये कैपेसिटर। उसके बाद हाँ, ये देखें, ये लगे हुए हैं। ये देखें, ये कहाँ लगी हुई भाई, 2 ड्राइवर 3 ड्राइवर। ये यहाँ पे 15 वोल्ट इन पे आने चाहिए, यहाँ पे चेक कर। हाँ जी, इसके बाद ये रजिस्टेंस ओपन हो जाए ना, ये रजिस्टेंस तो 15 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। ये जिस फ्यूज टाइप उसके लिए करने के लिए होता है। इसके बाद ये देखें, हाँ ये देखें, ये कैपेसिटर लगे हैं, इसको भी चेक करने हैं। ये भी शार्ट हो सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं ना आ रहे वोल्टेज, जो कैपेसिटर चेक कर लें आप। हो सकता है ये और ये जो देखें, ये अलग, ये भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये छोटे PF लगे हुए, ये भी शार्ट हो सकते हैं। हाँ जी, अब कंप्रेसर कैसे ऑन होता है? ऑन के लिए ये देखें, आपके कंप्रेसर कैसे ऑन होता है। कंप्रेसर ऑन होने के लिए जो हमारा ये IGBT लगा होता है ना, ये वाला, ये IGBT लगा है, इसको ऑन कैसे होता है अब ये हम देखेंगे। इसको करंट कैसे से ड्राइव मिलती है और इसको ऑन जरूर होना चाहिए। ये देखें, ये IGBT ड्राइवर, इसका नंबर नोट कर लें। ये आपको अक्सर फट जाता है, ये होता है 3150, इसका नंबर है 3150। हाँ, इसने IGBT ऑन करना होता है 3150 ने। इसको ऑन करने के लिए ना भाई, ये देखें यहाँ पे एक हाँ ये लगा हुआ NPN ट्रांजिस्टर, ये लगा हुआ, इसको भी चेक करें। ऐसे बेस कलेक्टर चेक कर लेना। अगर ये भी जल जाता है कभी, अगर ये जल जाए तो ये ड्राइवर काम नहीं करता, आपके सारे वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएंगे। इसको भी चेक करना, ये भी सही होना चाहिए। ये आपका जो लगा हुआ है ना IGBT ड्राइवर, ये इसको ड्राइव ये देता है, ये वाला ट्रांजिस्टर, ये दोनों। कंप्रेसर ऑन करने के लिए ये भी चीज़ ज़रूरी है, बातों का ये नहीं होता। हाँ जी जी, अगर ये ना ऑन हो ना, ये भी ना ऑन, तो आप ये चेक करते हैं। ये देखें 0, ये देखो 1 1 0 11, ये जिससे चेक करनी है आपने, ये चेक कर लेनी है। दोनों में से कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाए तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा आपका। ये हाँ, ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। ये देखें,
2 ये देखें 2 ये भी ख़राब हो सकती है। इसके बाद एक रजिस्टेंस यहाँ पे लगी होती है 2 to 4 रजिस्टेंस होगी। हाँ जी ये देखें ये लगी हुई है, ये वाली, ये दोनों रजिस्टेंस है, इनमें से कोई भी ओपन हो जाए तो ये आपका जो ये ट्रांसफ़र ये काम नहीं करेगा। ये गौर से आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहा हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको मसला ना हो बाद में। ये देखें, ये नंबर नोट कर लें इसका। ये जो कोई भी ट्रांसफर खराब हो जाए या रजिस्टेंस जल जाए तो ये ड्राइवर ऑन नहीं होगा। हाँ जी अगर एक और चीज़ है, अगर बातों का ये IGBT जल जाए ना, आपका IGBT जले तो आप ये देख लें, अगर ये रजिस्टेंस से आपकी बच गई है ना, ये नहीं जली, ये रजिस्टेंस से नहीं शॉर्ट हुई, तो आपका जो मैक्रो प्रोसेसर है ये शॉर्ट हो सकता है। ये वाला मैक्रो प्रोसेसर है ना, ये भी जल जाता है, हाई वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये जैसे बच गई ना अगर आपकी, तो IGBT जल गया तो ये बहुत काम होता है कि अगर आपका ये बचे है, वरना मुश्किल है। ये आपको मैंने आप सारी चीज़ें तकरीबन बता दी हैं, जो जो चीज़ें आपने चेक करनी है, जो जो चीज़ें देखनी है, और तो ऐसी चीज़ नहीं है इसमें कोई, सिर्फ और सिर्फ ये देखें ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये वाला F3 एरर आएगा अगर ये ना काम करे तो F3 काम आएगा। यहाँ पे ना ये देखें इसमें ये जा सकती है, ये वाली जैसे ये चेक करें, ये चेक कर लें, ये रजिस्टेंस से चेक कर लें, इसकी वजह से आपको ये देखें ये चीज़ें चेक कर लें, इसके हाई वोल्टेज की वजह से ये जल सकती हैं, बस यही होती है। और कोई ऐसा और ज़्यादा एक रजिस्टेंस यहाँ पे लगी होती है, ये मैं आपको चेक कराता हूँ अभी 019 ये होती है, ये वाली चेक करनी, ये डायोड चेक करने आपने, अगर ये ठीक है तो आपका सर्किट काम सही कर जाएगा। लाजम ये 100% है कि सर्किट आप अगर सारी चीज़ें आप देख लेंगे, कोशिश तो मैंने की है आपको बताने की, जितनी हो सके की है, ये चीज़ें आपने सारी चेक कर ली इसकी, ये देख लें, ये भी डायोड चेक कर लेने आपने। इसके बाद एक ना यहाँ पे ट्रांसफर लगा होता है, ये देखें ये लिखा हुआ है TR2, ये भी NPN ट्रांसफर है, इससे भी चेक कर लें, ये भी डैमेज हो जाए ना, जल जाए, ये रजिस्टेंस से चेक कर लेनी है आपकी, ये चेक कर ली है, ये चेक कर लें, ऑटो कपलर चेक कर लेने हैं, कोई भी एक डैमेज हो जाए ना, तो 2 भी हो सकते हैं भी, तो आपकी ये कम्युनिकेशन नहीं होगी आपकी। मेरा ख्याल है कि मैंने जो भी आपको बताया है, इसलिए मैंने बड़े आराम से ये चीज़ें आपको बताई हैं, इसमें सारी ये लगी हुई है, देखिए ये चीज़ें बड़ी आराम से मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बताई हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बताई हैं कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। फिर एक दफ़ा कहें तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूंगा। ये देखें ये भी IC, ये देखें ये एक IC ऑपरेशनल IC लगा हुआ है, दूसरा IC, 2 इसमें IC ऑपरेशनल दे लगे होते हैं, एक ये लगा हुआ है, ये वाला ये देखें ये लगा आएगा, एक IC ये लगा, 2 ऑपरेशनल IC लगे इसमें। ये इसमें जो लगा हुआ है ड्राइव के लिए है, IGBT ड्राइवर है ये वाला। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी अच्छी और बड़ी डिटेल से समझा दी हैं। अगर बिल फर्क आपको, और ये PCB उठा लेते हैं हम, ये वाली ये देखें, इसमें ये देखें, अगर आप ये PCB देखेंगे तो इसमें सर्किट भाई एक ही होगा, इसमें सर्किट में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ और ये जो असेंबली हो या इसमें सिर्फ फ़र्क आ सकता है। अगर आप दूसरा डेटा का ये ले लें तो इसमें भी सर्किट यही होगा, सर्किट में फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ और फ़र्क आएगा तो सिर्फ असेंबली वगैरह में फ़र्क आ जाएगा। अगर चेक करेंगे इसके साथ ये ड्राइव के लिए ये लगी हुई है, जैसे ये देखें उसमें नंबर और था, और जो यहाँ पे कपलर के साथ ये लगी हुई है, देखें कहाँ गया कपलर, घूम गया हमारे, ये देखें ये कपलर के साथ ये लगी हुई है, इसके वही सिस्टम है, देखें वही है, ये ट्रांसफर लगा हुआ है, ये देखें ठीक है, ये TR3 लिख दिया, वहाँ 2 था, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। ये देखें ये आ गया TR2, ये देखें वो TR2 ये आ गया, इस तरह ये वही असेंबली आ गई, हर चीज़ वही है, कोई चीज़ में फ़र्क नहीं होता, सिर्फ डिज़ाइनिंग में फ़र्क होता है। ये देखें वही नंबर सेम लगा हुआ है, IGBT ड्राइवर का सेम नंबर है, हर जो भी आप देख लेंगे सेम चीज़। देखें ये चीज़ें लगी हैं, लेकिन ये 1 टन के 1 टन में ये यहाँ पे रेक्टिफायर नहीं लगे हुए, ये जो 1.5 टन में लगे हुए हैं ना, ये देखें ये वाले लगे 1.5 टन में, ये 1 टन में उन्होंने नहीं लगाई। ये देखें ये भी 1 टन वाली है, ये भी 1 टन वाली है, इसमें ये और ये 1.5 टन वाली, ये देखें इसमें लगे हुए हैं।
बस यही फ़र्क आता है, एक दो चीज़ों का फ़र्क आएगा। और वैसे जो मैंने आपको सर्किट बताया है, चीज़ों पे वोल्टेज आपको चेक करने बताए हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ट्रेस करके अच्छे तरीके से बता दी हैं, ये आप सारी चीज़ें अगर चेक कर लेंगे तो आपका कार्ड ओके हो जाएगा, बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये डायोड कहाँ पे है, ये चीज़, ये जो मैंने आपको चीज़ें बता दी, ये वोल्टेज किस किस पिन पे आते हैं। फिर मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ, देख लें, ये देखें यहाँ पे आपने चेक कर लेनी वोल्टेज के पिन, वोल्टेज पे चेक कर लेनी है, सब ये चेक कर लीजिए, देखें पिन के नंबर लिखे हुए, ये देखें यहाँ पे 1 नंबर, ये एक नंबर पिन है इसकी, ये देखें 1 नंबर पिन है। और ये इसकी, ये देखें 1 2 3 4 और 6 पे ये देखें वोल्टेज आएंगे। यहाँ पे ये वोल्टेज जो है दोबारा पे गिनती 16 पिन होगी, 17 18 19 20 21, ये देखें 22 नंबर, 23 और ये 24, ये 23 और ये इस पे इकट्ठे वोल्टेज इस पे भी आएंगे 5 वोल्टेज। ये देखें मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह हर चीज़ों को अच्छी तरह डिटेल के साथ इसको बताऊंगा, समझाने की कोशिश की। अगर आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें, समझ लें, देख लें, तो इंशाल्लाह आपको यह मॉड्यूल रिपेयर करने में, इसके वोल्टेज देखने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। इसके बाद मैं ये ऐसे दिखा दें भाई, इसे नज़र नहीं है कैमरे। इसके बाद ये 3 किटें होती हैं, ये वाली 3 तरह की, इसमें मुकम्मल डिटेल के साथ आपको वीडियो बना के बताऊंगा। जिस एरर कौन सा एरर होता है, किस किस की वजह से आता है, ये सारे मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया जी, खुदा।